बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, क्या पाकिस्तान तो उन ममालिक में शामिल नहीं जो बहुत जल्द इसराइल को तस्लीम करने वाला? देखिए, मार्को रूबियो की ये जरूरत नहीं है कि वो इंडिया में इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कॉल करे। कॉल ऑन कर सकता है, कर्टसी कॉल कर सकता है, लेकिन वन ऑन वन मीटिंग भी नहीं कर सकता, डायरेक्ट कॉल भी नहीं कर सकता। वो कर रहा है सुब्रमण्यम जयशंकर को। तो अब हमने अपने लिए ज़ाहिर है कि एक कमतर दर्जे का जो है वो कबूल कर लिया। अभी तक हमारे यहाँ सफ़ीर की भी अपॉइंटमेंट वाला मामला भी होना बाकी है। वैसे शहबाज शरीफ साहब तो आपको पता है कि किसी डिप्टी हेड ऑफ मिशन को किसी पूरे वज़रा की लाइन के साथ सफीर को भी के सामने उन्होंने बिठाए होते हैं। नोट टेकर के तौर पे वज़ीर ख़ारजा भी बैठा हुआ है, नायब वज़ीर आज़म भी बैठा है। तो जनाब अपने 4-5 लोग बिठा के साथ में एडिशनल सेक्रेटरी बिठा के फॉरेन ऑफिस का वो नोट टेकिंग कर रहे होते हैं और शहबाज शरीफ साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। बहरहाल अपने अपने तरीक़ाकार है। मुख्तलिफ रियासतें हैं जो ये समझती हैं कि हम जब भी किसी से मिलेंगे बराबरी की बुनियाद पे मिलेंगे, लेकिन अब कुछ चीज़ें होना शुरू हो गई। तो सबसे पहले तो देखें जो पाकिस्तान का किरदार, पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं है उन ममालिक में जिनके बारे में विटकॉफ बात कर रहे हैं। विटकॉफ जिनकी बात कर रहे हैं, स्टीव विटकॉफ, वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे ममालिक तस्लीम करेंगे जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं हो। अच्छा, अब उनका राबता किससे है? आपने ऐसा कुछ उड़ते उड़ते सुना हो कि इस शख्स की को पाकिस्तान में किसी से बात हुई हो, मुलाकात हुई हो? ऐसा कुछ भी नहीं। इनकी मुलाकातें इस जंग के दौरान हो रही थी। राब्ता इनका ईरान के साथ भी था और इनकी मुलाकातें हो रही थी जीसीसी ममालिक के साथ। सही, जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में जी। अब जीसीसी ममालिक या खलीजी ममालिक किनको कहा जाता है? जो पर्शियन गल्फ के किनारे आबाद है जी। उनमें वाहिद मुल्क इराक है जो जीसीसी का मेंबर नहीं। सही। उसके अलावा कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब, ओमान, ये ममालिक हैं जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर्स हैं। सही। अब इनमें से 2 ममालिक ऐसे हैं जो ऑलरेडी इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं, लिहाजा ये उनकी भी बात नहीं हो रही। सही। तो अब इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से पीछे बच जाते हैं 4 मुल्क जी। ओमान जी, सऊदी अरब, कतर और कुवैत जी। यानी कि ला महला वो जिनकी बात कर रहे हैं वो ये ममालिक होंगे। सही। फिर एक प्रपोजल जो इसराइली मीडिया क्लेम कर रहा है कि गजा में का कंट्रोल जी 4 मुल्कों के पास जाएगा। उनमें 2 लाइकली ममालिक के नाम हो सकते हैं मुमकिन तौर पे, बहरीन और यूएई और मिस्र का नाम दिया है। मिस्र तो सेटलमेंट के लिए जी, कि वहाँ पर एक बस्ती कायम की जाए, एक सेटलमेंट कायम की जाए, तामीरात की जाए, फ्लैट्स बनाए जाए, अपार्टमेंट्स बनाए जाए सहरा के बीचों बीच जी जी, और वहाँ पर इनको फेंक दिया जाए गजा के लोगों को जी। बिल्कुल ऐसे। अब ये भी दावे चल रहे हैं कि शाम मुमकिन तौर पर, तो इसमें पाकिस्तान नहीं है। अब देखें इस सारी जंग में कुछ चीज़ें जो तय हुई हैं, जो नई चीज़ें हमारे सामने आई हैं। एक तरफ ये दावा करते हैं कि आपने इसराइल ने और अमेरिका ने ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया जी इस लड़ाई में। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि जो जंग का पहला दिन था और पहले चंद घंटे थे उसमें इतना बड़ा ईरान का लॉस हुआ, या इतना बड़ा झटका था ईरान के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी जी, कि इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक लॉस। तो ईरान इराक जंग जो 8 साल की जंग थी जिसमें 5 लाख लोग मारे गए, उसमें मिलाकर इतना स्ट्रेटेजिक लॉस नहीं हुआ ईरान का जितना चंद घंटे में हो गया जी। बिल्कुल 8 घंटे में। 8 साल की जंग का नुकसान एक तरफ, 8 घंटे का नुकसान एक तरफ, इतना बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन अब सवाल यह है कि देखिए करामत मुगल साहब, अगर आप मेरे दुश्मन हो, जो कि नहीं है, लेकिन अगर हम फर्ज कर लें कि आप मेरे दुश्मन हैं और मुझे आपके किसी एक ख़ास वेपन से ख़तरा है, या मुझे ये खतरा है कि करामत मुगल साहब की जो है ना ये जो 2 बाजू हैं ये जब तक सलामत है तो मुझे इनसे खतरा है जी। मैं एक तरफ जनाब कहूँ कि मैंने हमला कर दिया करामत मुगल पे, मैंने करामत मुगल का जनाब वेपन भी तबाह कर दिया और करामत मुगल के बाजू भी कलम कर दिया। अल्लाह माफ़ करे, मैं एग्जाम्पल बस अब दे पड़ा तो आप फंस गए हैं। एग्जाम्पल आगे निकला है। लेकिन साथ ही जैसे ही मैं करामत मुगल, जिसको अपना अजली बदतरीन दुश्मन करार देता हूँ, जिसको मैं कहता हूँ कि यार इस बंदे का वजूद मेरे वजूद के लिए खतरा है, इस बंदे के वजूद में ये 2 अशिया मेरे वजूद के लिए खतरा है, मैं दावा करता हूँ कि मैंने इनको तबाह कर दिया है, फिर मैं अपने अजली दुश्मन को, अपने सबसे बड़े दुश्मन को डीलें ऑफर करूंगा? मुमकिन नहीं। मैं उसको पैसे ऑफर करूंगा?
देखिए, ये हम पहले भी एक वीडियो में बात कर चुके कि दुनिया की पॉलिटिक्स भी वैसे ही चलती है जैसे हमारे यहाँ लोकल पॉलिटिक्स चलती है। बिल्कुल है। पहले आपको थकाने की कोशिश की जाती है, थकाने की कोशिश में आपके खिलाफ आपकी मौशी नाकाबंदी करेंगे, आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे FATF की, आपको जनाब पूरी दुनिया से कारोबार रोक देंगे, आपका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रोक देंगे, आपके यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स जो हैं उनको ख़त्म किया जाएगा, आपकी रजीम का नाश्ता बंद किया जाएगा, आपको सांस लेने की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी, आपके लिए ज़मीन आलमी मार्केट्स की गर्म कर दी जाएगी, आपको हर तरीके से मौशी तौर पर क्रिपल करने की कोशिश की जाएगी। अगर आप उसमें कामयाब नहीं होते तो अगला स्टेप है कि आपको मैदान जंग में हराना है। यानी पहले थकाने में नाकाम होने के बाद अगला मिशन है कि नहीं अच्छा यार आपको हराना है। अगर तो ईरान को ये हरा चुके होते हैं जी, अगर तो ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस न्यूक्लियर प्रोग्राम वाकई ही इस हद तक तबाह हो चुका होता कि आपको आपकी सलाहियत मुकम्मल तौर पर यह ख़त्म कर दी होती या कम से कम 5-6 साल का सेटबैक आपको दे दिया होता, सही, तो फिर ये डीलों की बातें नहीं होती। राइट। अब जो जुजियात सामने आ रही हैं कि $30 अरब, नाउ दिस इज अ बिग मनी, और वो भी डायरेक्टली अमेरिका से नहीं आएगा। GCC ममालिक जो हैं जिनकी बात चल रही है, जिनके साथ ये राब्ते में है, वो ममालिक ईरान को ऑफर करेंगे, सही, कि जनाब हम आपको $30 अरब जो है वो फराहम करते हैं, हमारी सिर्फ एक ही शर्त है कि आपका नॉन एनरिचमेंट पर्पसेस होंगे, आप वेपन ग्रेड यूरेनियम नहीं बना सकते। सही। ईरान तो हमेशा कहता था कि हम तो ये बना ही नहीं रहे। अब वेस्ट को जाहिर है कि अंदाज़ा है इसराइल और उसकी पुष्टपनाही करने वाले ममालिक को कि भाई इनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है, इनके पास वो जो न्यूक्लियर वेपन ले जाने वाले मिसाइल हैं वो मौजूद हैं, यूरेनियम ये इनरिच कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि 60% से ज़्यादा है, जो वेपन बनाने की यूरेनियम है उसके बिल्कुल करीब करीब है। और माजी में 90 पे लेके जाना है ना, वो उस वक्त पहले एक मरतबा ले जा भी चुके हैं, तो वो कहते हैं कि इनके पास तो भाई ये 10 वॉर हेड्स तो बड़े आराम से बना सकते हैं, तो अगर ये बना लेते हैं तो फिर क्या होगा। तो इस वजह से कुछ चीज़ें जो दावे किए गए थे ना कि ईरान को मलिया मेट कर दिया, ईरान का पोटेंसी ख़त्म कर दिया, ईरान का लॉन्चर्स मिसाइल लॉन्चर्स ख़त्म कर दिए हैं, ईरान के मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रीज़ को तबाह कर दिया है, उनकी फुर्दों समेत जो बाकी न्यूक्लियर साइट्स हैं ऑब्लिटरेट कर दी गई हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सही। अभी तक देखें ना, ईरान ने ये तो कह दिया कि हाँ हमारा बड़ा नुकसान हुआ। हाँ, CNN ने रिपोर्ट जब जारी की है ये कि कोई नुकसान नहीं हुआ, तो उसके बाद आप देख ले ट्रम्प का रवैया, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर तकरीर में CNN है वो लताड़े जा रहा है। तो हमने तो पहले कहा था कि ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक डिजास्टर बनने वाला, PR डिजास्टर बनने वाला है। जी बिल्कुल। अब एक एक बंदे को प्रेस कॉन्फ्रेंस अल्लाह का वास्ता मान लो भाई, आपने 6 एक ही मकाम पे सैटेलाइट इमेज पे एक ही मुकाम पे आपने दिखाया है करीब 6 क्रैटर्स हैं, ये 6 बंकर बस्टर बॉम्ब्स यहाँ पर गिरे और वो नीचे जाके तबाह हो गए। अब वो तो दाखिली रास्ता है, अगर वो दाखिली रास्ता है तो क्या ये बात ये यकीनी है कि यहीं पर नीचे 8 मंजिला या 10 मंजिला या 20 मंजिला यहीं से नीचे थी और इसी रास्ते से, यानी वो टनल्स कहीं लेफ्ट राइट नहीं जा रही थी, सही, फैसिलिटी जो है वो कहीं और भी हो सकती है। जाहिर है कि मफरूज़े हैं ना, हाँ जी, ये मफरूज़े हैं, और उनसे नुकसान अगर हुआ है या नहीं हुआ, एक बात तो तय है कि उनके सेंट्रीफ्यूजेस या यूरेनियम जो है वो तबाह नहीं हुई, एनरिच्ड यूरेनियम उनके पास मौजूद है, और वो किसी भी वक्त उनके मुताबिक अगर इस बात को दुरुस्त मान लिया जाए, हम तो इस पर पहले भी बात कर चुके हैं, तो ये जो डील ऑफर की जा रही है कि हम आपको आपके जो फ्रोजन फंड्स हैं उसमें से $6 अरब जो है वो भी ट्रेड काबिल इस्तेमाल कर देंगे, ट्रेड की इजाज़त दे देंगे, आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम को पीसफुल पर्पसेस के लिए हम इंश्योर करेंगे। एक तरफ ये लॉलीपॉप या एक कैरेट जो है वो क्रिएट की जा रही है, दूसरी तरफ जो इजराइल के वज़ीर दिफा हैं जिनका अपना नाम भी इजराइल है, इजराइल, उनसे इंटरव्यू चैनल 13 को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि हमें ऑपरेशनल गुंजाइश नहीं मिली, वरना हमारा मकसद ये था कि हम सैयद अली खामनाई को शहीद कर। बिल्कुल ऐसी, और ये कोई कहानी नहीं है कि अमेरिका ने वीटो कर दिया था। ये जो बयानबाजी है, साथ में ये कहना कि हमें अमेरिका से ग्रीन लाइट है कि हम दोबारा भी हमला कर सकते हैं, एक तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है, एक तरफ से इन ममालिक की तरफ से उसको राम करने की कोशिश की जा रही है, विच टेल्स कि ईरान की पोटेंशियल, यानी जिसे कहते हैं ना कि जहर, वो मौजूद है। सही, वो नहीं निकला,
वो उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और उसने मैदान जंग में साबित किया, कहीं और नहीं। ये हवा में भड़के, ये बयानबाजी नहीं है, लोगों ने मिसाइल गिरते हुए देखे। मैंने एक वीडियो की थी 972 मैगजीन जो है, प्लस 972 मैगजीन, उसकी फ्रांस 24 की, BBC की, हैरेट्स की, टाइम्स ऑफ इसराइल की आप खबरें उठाकर देखें, वो ये कहते हैं कि भाई हमने तो तसव्वुर भी नहीं किया था, वहमो गुमान में नहीं, जो कुछ तल अवीव में उसके मज़ाफ़ात में हुआ है, हिफा में हुआ है, जनूबी इसराइल में हुआ है, शुमाली इसराइल में हुआ है, वो कहते हैं कि ऑल अक्रॉस। अब देखिए ना, इसराइल है कितना, इसराइल तो रावलपिंडी डिवीजन से छोटा है। रावलपिंडी डिवीजन 2250 ये 255 मुरब्बा किलोमीटर है, वो 22,145 है। आबादी उनकी रावलपिंडी डिवीजन से कम है। रावलपिंडी डिवीजन में क्या है, अटक है, चकवाल है, जेलम है, मरी है, रावलपिंडी है जी, ये जगह है ना। और इस एरिया में जितनी तबाही हुई है ईरान की तरफ से, तो अब ये तफसीलात आ रही हैं, लेकिन उसके लिए जो सीक्रेट मीटिंग्स है ना, वो GCC के साथ ही हो रही है। तो पाकिस्तान का ये कहना, पाकिस्तान के हवाले से इवेंचुअली देखिए, पाकिस्तान फर्स्ट हैंड स्टेक होल्डर नहीं है इसमें, बिल्कुल। जो असल में तो स्टेक होल्डर्स हैं वो फ़लस्तीन के, गज़ा के रहने वाले, उनके लिए अगर एक काबिल अमल सोल्यूशन होगा वाइबल, इफ़ दे एग्री टू अ 2 स्टेट सोल्यूशन, जो कहते हैं कि 2 रियासती हल, प्री 1967 बॉर्डर्स के, विद ईस्ट यरूशलेम मकबूजा बैतुल मुक़द्दस एज द कैपिटल ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन जी, अगर इस सोल्यूशन के ऊपर पहुंचते हैं और वो एग्रीएबल होता है इमीडिएट नेबर्स के लिए, अरब्स के लिए और फ़लस्तीनियों के लिए। अभी तो बात ये चल रही है ना कि हम हमास के लोगों को जिला वतन कर देंगे, फलां को उठा के फलां जगह फेंक देंगे, गज़ा को भी अपने पास ले जाएंगे, फलां को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। अगर तो ये है तो फिर तो जाहिर है कि पाकिस्तान, क्योंकि इसको तस्लीम नहीं करेंगे वहाँ के लोग। लेकिन अगर तमाम जो वहाँ के मुद्दई हैं बेसिकली, तो हम तो गवाह हैं ना इस मामले में, वो इसके लिए उनके लिए एक एग्रीबल सोल्यूशन निकल आता है कि जिसमें तमाम फरीक एग्री कर लेते हैं। वो कहते हैं कि हाँ जी ठीक है, मकबूजा बैतुल मुक़द्दस जो है ईस्ट यरूशलेम वो कैपिटल होगा, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत होगी, 1967 से पहले के बॉर्डर्स होंगे। देन आई थिंक कि ये मामला उस तरफ इवेंचुअली डाउन द लाइन, साल 2 साल। लेकिन पाकिस्तान से जो राब्ते हो रहे हैं, पाकिस्तान से राब्ते इसी वजह से हैं कि पाकिस्तान इस तमाम वक्त में देखें रीजनल नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर तो का किरदार तो पाकिस्तान के पास आ गया है ना। द काइंड ऑफ पोटेंसी पाकिस्तान हैज शोन। पाकिस्तान निगलेक्टेड था। पाकिस्तान के हवाले से जितना इंडिया ने कोशिशें की और बड़ी हद तक कामयाब रही, पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में डाला गया, पाकिस्तान की आवाज़, पाकिस्तान की बात कोई नहीं सुनता था। लेकिन मई में जो इंडिया के साथ हुआ उसके बाद चीज़ें तब्दील हुई, सही। और उन चीज़ों की तब्दीली की बुनियाद पे अब पाकिस्तान के हवाले से बयानात, पाकिस्तान की तारीफ़ें, डोनाल्ड ट्रंप का बार बार तस्करा करना, वो नेटो जाता है पाकिस्तान के बारे में बात करता है, वो नेटो समिट पे लोगों ने काउंट करके रखा है कि 20 मरतबा ये हो चुका। वो जहाज में खड़ा होता है, बात होती है, उसमें बात कर देता है, वो अपनी मीडिया टॉक्स में वो ये बात कर देता है। तो वो जो कर रहा है उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान के ज़रिए ईरान को वो किया जाए, कायल किया जाए। मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता, सही। ईरानियंस की जो इस वक्त पोजीशन है उसमें वो ये तो ज़रूर चाहेंगे कि बातचीत हो, मुज़ाकरात हो, सब, लेकिन वो लगा के शराइत, लेकिन शराइत जिस किस्म की वो रखी जा रही हैं कि जिसमें प्रैक्टिकली उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ या उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम में ऑन ग्राउंड अमेरिका या अमेरिका के लगाए हुए बंदे मौजूद होंगे, यानी इंस्पेक्टर्स मौजूद होंगे। IAEA के इंस्पेक्टर्स तो होते ही हैं, लेकिन साथ में ये इंश्योर करना कि हाँ जी आपका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पीसफुल पर्पसेस के लिए है। तो ये अलबत्ता कि जो अब्राहम अकॉर्ड्स की एक्सटेंशन है वो वेरी लाइकली ऑन द कार्ड्स है, उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, सही। इसमें मुग़ालता है, ये सिर्फ वो चल रही है। पाकिस्तान का रोल इस वक्त ईरान को कायल करने के लिए पाकिस्तान से शायद रिक्वेस्ट की जा रही है। कुछ इन्फॉर्मल लोग कहते हैं हाँ पाकिस्तान से कहा जाए कि आप ज़रा अपने गुड ऑफिसेज इस्तेमाल करें और इस मामले में कोई दरमियानी रास्ता, मान भी चुके कि तुर्की के ज़रिए हमने रब्ता किया तो सारी चीज़ें, हाँ वो राब्ते वो उसी ज़मन में है। तो जो स्टीव विटकॉफ है
उन्होंने जो तस्करा किया वो उन्हीं ममालिक के मुतालिक। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।